बदलाव के बारे में सोचिए, वर्तमान के अपनत्व को छोड़ करके आगे बढ़िए। याद रखिए, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। माना कि कोई अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन आप लहरें बनाने के लिए पानी में एक पत्थर तो जरूर फेंक सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि नाश भाव में विराजमान है, और आपकी राशि से 11th हाउस में सूर्य, बृहस्पति स्थित है, राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वो लोग जो कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग या टेक्सटाइल से संबंधित, मोबाइल फ़ोन, एसेसरीज से संबंधित या संचार माध्यमों से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन्हें बहुत सावधान रह कर के कामकाज करना पड़ेगा। आपको इन सेक्टर्स में संघर्ष देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, आपको ज़रूर से ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी, तो आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव होगा। लेकिन राशि से 11th हाउस में बृहस्पति का स्थिर होना, ये आपकी इनकम के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं हेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली, इन तीन चीज़ों में आपको सपोर्ट करता है। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति को बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, और बृहस्पति की दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पर पड़ती है वहाँ फल, उस भाव का फल और ज़्यादा मिलता है। तो आपको पराक्रम और साथ ही छोटे भाई बहन का सुख वो ज़्यादा मिलेगा। संतान, शिक्षा और साथ ही आपकी डे टू डे की इनकम, इसमें सपोर्ट मिलेगा। दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख में आपको सपोर्ट मिलेगा, या जिनका पार्टनरशिप में बिजनेस है उनको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ, राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है, वो आपके लिए बहुत अच्छी है, सुखद है, भाग्यशाली वाली स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का अधिपति मंगल वो आपकी राशि भाव में स्थित है। तो आपको भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं वो जॉब चेंज कर सकते हैं। अब एफर्ट करेंगे तो आपको जो जॉब आप प्रेजेंट कर रहे हैं उससे अच्छी जॉब मिल सकती है, फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब में भी स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन जो सेक्टर हो सकता है, राजनीति हो सकती है, उसमें आप कोई भी कामकाज करने वाले व्यक्ति यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ देखेंगे, सक्सेस देखेंगे, संतुष्टि का भाव रहेगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में उन लोगों को 16 जुलाई तक बहुत सुखद स्थिति देखने को मिलेगी। आपके फैसले की बहुत एप्रिसिएशन होगी, बहुत आपकी नेम फेम मिलेगा आपको, और स्ट्रेंथ आपकी ज़बरदस्त होगी, अर्थात आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपको शानदार रूप से सपोर्ट करेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें और या फिर मार्केट के प्रोफेशनल्स की बात करें, आपके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ वे लोग जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपका कामकाज भी होगा, आपके हुनर की या आपकी काबिलियत की तारीफ भी मिलेगी, और आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी मिलेंगे। आप में से जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं, तो ऐसी स्थिति में आप में से कोई भी जो अनाज का काम करता है, गोल्ड का काम करता है, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करता है, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ वे लोग जो एमएनसी में कामकाज करते हैं, आईटी सेक्टर का, सॉफ्टवेयर का कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियाँ हैं। अर्थात आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको इनकम के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने बुद्धि बल से कामकाज करके, दिमाग से कामकाज करके ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इनकम के सोर्स आप और डेवलप कर सकते हैं। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, बेकरी या कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे। तो सब मिलाकर के इनकम के मामले में या गेन के मामले में, प्रॉफिट के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। आप जो सोचेंगे उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे या आपको सपोर्ट मिलेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, और यहाँ पर 2nd हाउस के स्वामी जो है बुध हैं, वो नाश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में यात्राएं ज़्यादा होगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, खर्च ज़्यादा हो सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट से आपको हर हालत में दूर रहने की स्थिति रखनी है। अर्थात यहाँ पर अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए बेटर है। लेकिन जो लोग ऑर्नामेंट्स बनाना चाहते हैं, फिजिकली गोल्ड लेना चाहते हैं, वो 16 जुलाई 2025 से पहले खरीद सकते हैं।
लेकिन शेयर मार्केट में या और किसी ढंग से इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको जुलाई 2025 में सावधान रहने की सलाह दूंगा कि आप दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है, अन्यथा लॉस की स्थिति आ सकती है। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से सुख भाव के स्वामी मंगल हैं, जो 1st हाउस में विराजमान है। एक केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में होता है उसे राजयोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार का सुख बहुत शानदार मिलेगा। स्नेह, अपनत्व या सम्मान, ये सब कुछ आपको मिलेगा। माताजी के स्वास्थ्य की जो चिंता थी उससे आप राहत पाएंगे और उनके साथ में सामंजस्य बैठेगा, उनके साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी आपकी बनने लगेगी। या ये बोल सकते हैं पेरेंट्स के साथ में स्थिति ज़्यादा बेटर होगी और अपने घर में आप कुछ न कुछ रिपेयरिंग का कामकाज कराएंगे, सुख सुविधाएं बढ़ाने का कामकाज करेंगे। परिवार में वृद्धि का संकेत है, अर्थात परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, सुख शांति बढ़ेगी और परिवार के लोगों की इनकम बढ़ेगी। या जो आप घर में सुख सुविधाएं चाहते हैं उन सुख सुविधाओं से आपका सामना होगा, अर्थात वो चीज़ें आपके घर में आएंगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो लाभ भाव में स्थित है और लाभ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि शिक्षा और संतान भाव पर है। साथ ही साथ रोग भाव के अधिपति, 7th भाव के अधिपति शनि, जो कि 8th हाउस में, शनि का ढैया आपको 29 मार्च 2025 से लग चुका है। शनि की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि से संबंधित जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, या ये बोल सकते हैं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ सकता है। और वो सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल और या नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग, या वे लोग जो रिसर्च फील्ड से संबंधित हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं। और साथ ही साथ जुलाई 2025 में यदि कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव रहने के लिए, आपका ना कॉन्फिडेंस अपने साथ रहे, उसके लिए एफर्ट आपको ज़्यादा करने, दौड़ भाग आपको ज़्यादा करनी है। लेकिन आप में से वे स्टूडेंट्स जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट्स हैं या आयुर्वेद से संबंधित कोई स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है, सुखद संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, यहाँ उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। आप में से वे लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जुलाई 2025 में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट में हो, कोई भी स्ट्रीम लाइन में हो, आपको इस माह में जुलाई 2025 में ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है अपने नॉर्मल रिजल्ट के लिए। इसलिए आप मेंटली रेडी रहिए। हमेशा 365 दिन अच्छे नहीं आ सकते और 365 दिन खराब नहीं हो सकते। जब आपका समय नेगेटिव है, और एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहला सिद्धांत यही है कि जो नेगेटिव हो सकता है उससे बचा जाए। तो मैं आपको पहले ही सावधान कर रहा हूँ, पहले से ही आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उसके लिए रेडी रहिए, तो आप आराम से उन सब्जेक्ट में क्लियर कर जाएंगे। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। संतान का कारक बृहस्पति है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको संतान का सपोर्ट मिलेगा, संतान के साथ में बहुत बेहतरीन टाइप होगा। लेकिन शनि की दृष्टि होने से संतान यहाँ पर अपना क्रोध या आवेश दिखाएगी, अपनी जिद दिखाएगी। जो सब्जेक्ट उनको लेना है या जो उनके लिए कोई चाहत की बात है, चाहे उनको नया मोबाइल लेना है, नई कोई मोटरसाइकिल लेनी है, तो उसके लिए वो आपके सामने विरोध जता सकते हैं या अपनी मनमानी पर उतर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको उनको मनाना पड़ेगा। हो सकता है अपनी आर्थिक स्थिति इस समय सही नहीं हो, तो उसके लिए उनको फ्यूचर में उनके बर्थडे पे या दीपावली पे उनको व्हीकल दिला देंगे, मोबाइल दिला देंगे, ऐसा कुछ बोल करके उनको मनाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा और संतान के साथ में थोड़ी सी आपको ध्यान रख करके बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाएंगे या अपने पेरेंट्स होने के लिए आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हो सकता है फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़े, और या फिर आपको हो सकता है वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट कहीं से करके उनकी बात माननी पड़े। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, थोड़ा सा अच्छे ढंग से डील कर लीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप में से वे दंपति जो संतान की चाहत रखते हैं, यहाँ पर इस महीने में वो संतान की चाहत पूरी होने की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको खुशखबरी मिल सकती है। जिनकी संतान साथ नहीं रहती है
या अब्रॉड में रहती है, दूसरे शहर में रहती है, दूसरे राज्य में रहती है, उनके साथ में आपका मिलना जुलना हो सकता है किसी फंक्शन में आप चले जाएं या किसी फंक्शन के लिए वो आपके पास में आ जाए, ऐसा कुछ इस माह में हो सकता है, संभव है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी है शनि, जो अष्टम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो वृद्ध हैं या उन लोगों को जिन्हें दमा है, अस्थमैटिक है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपनी केयर करनी पड़ेगी। या जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने आपको दी है या जो आपको सावधानियाँ बोली है, वो सारी सावधानियाँ आपको रखनी पड़ेंगी इस माहौल में या इस समय काल में। जॉइंट्स पेन के साथ स्पेशली हिप जॉइंट या फिर घुटने की प्रॉब्लम इस समय काल में ज़्यादा सता सकती है, ज़्यादा परेशान कर सकती है। 16 जुलाई से लगा करके आपको 31 जुलाई तक हार्ट प्रॉब्लम या वे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन लोगों को ज़्यादा केयर करना पड़ सकता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। और लेफ़्ट आई में कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, या लेफ़्ट आई में अचानक से ही जो ग्लूकोमा है वो बढ़ जाए, कैटरेक्ट उस समय प्रॉब्लम करने लगे। ऐसी स्थितियों में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आपको अगर 30 अगस्त तक, जब तक बुध राशि से नाश भाव में 12th हाउस में, वहाँ तक आपको स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या पाँव का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस प्रॉब्लम से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उनको एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकते हैं, बारिश में भीगने से प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी, और अपनी केयर तो हर हालत में रखनी ही है। आइए बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि 6th हाउस रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद के लिए जाना जाता है। तो आपको जुलाई 2025 में साजिशों का सामना करना पड़ सकता है। अपने फ्रेंड सर्कल में से ही कोई ऐसा हो सकता है जिसको आपने पैसा उधार दिया है और वो वापस नहीं लौटाना चाहता है। ऐसी स्थिति में वो अपने दिमाग का गेम खेल सकते हैं या कुछ तो कुछ ढंग से आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी तरफ से आपको अलर्ट रहना है। और साथ ही साथ आप अपने घर से जब पश्चिम की तरफ जाएं तो उस समय ज़्यादा अलर्ट रहें, ज़्यादा सावधान रहें। और यूँ भी जब भी राशि से 4th चंद्रमा, 8th चंद्रमा या 12th चंद्रमा हो, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और यदि आप रोज़ एक ही रास्ते से, एक ही ट्रैक से अपने ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं, तो आपको समय समय पर अपने रास्ते भी बदलने चाहिए, क्योंकि कोई जो कि प्लान कर सकता है आपके हमेशा रूटीन को देखते हुए प्लान करेगा। और यदि आप बार बार अपने प्लान बदलते रहेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उससे आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलेगी। शनि का जब तक ढैया रहेगा 23 फरवरी 2028 तक, वहाँ तक आपको शनि के दान करने पड़ेंगे। शनि के दान क्या होंगे वो आपको ये एपिसोड के एंड में देखने को मिलेंगे और विस्तार से बतलाऊंगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति शनि है, जो अष्टम भाव, मारक भाव में विराजमान है। 7th भाव में राहु विराजमान है, जिसे पापी ग्रह माना जाता है, विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। मंगल की दृष्टि है 7th भाव पर। मंगल को आवेश के लिए, क्रोध के लिए, एनर्जी के लिए, डोमिनेशन के लिए जाना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख में कोई न कोई कमी, कुछ बाधा, कुछ असंतुष्टि, या ये बोल सकते हैं कुछ मतलब कमी के साथ में आपको जुलाई 2025 निकलता हुआ दिखाई देगा। फालतू की गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती है या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बृहस्पति की दृष्टि 7th भाव पर होने से, और साथ ही बृहस्पति शिक्षा और संतान भाव के स्वामी भी है, शिक्षा भाव पर भी दृष्टि है, साथ ही साथ 7th भाव पर भी दृष्टि, पराक्रम भाव पर भी दृष्टि है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, या ये बोल सकते हैं रूखापन आपको देखने को मिल सकता है, आर्ग्यूमेंट देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है, लेकिन एकदम से नेगेटिव स्थिति नहीं आ पाएगी। सब मिला करके वापस स्थिति ठीक ट्रैक पर आ जाएगी, या 1-2 दिन का वो झगड़ा हुआ, 1-2 दिन का रूट ना मनाना हुआ और वापस स्थिति नॉर्मल हो जाए, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर कुछ ऐसी गलतफहमियां आप दोनों के बीच में आती है तो वो गलतफहमियों का कारण क्या है और कौन उस गलतफहमी के बीज बो रहा है घर में या आपकी सोसाइटी में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे आस्तीन के सांप ढूंढ करके निकालने पड़ेंगे। जिनके विवाह की बातें चल रही है तो आप सावधान रहना है, क्योंकि आपके मामले में कोई न कोई टांग अड़ाने वाले मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि आपका वहाँ पर शादी हो या वहाँ पर रिश्ता आपका तय हो। इसलिए वो कोई न कोई मनगढ़ंत कहानी या झूठी बातें बोलेंगे। आपको उनको इतना ही बताना है कि कोई
कोई भी बात या कुछ भी बात आपको सुनने में आए, आप उसका स्पष्टीकरण हमसे लें, उसके बाद में उस पर विश्वास करें। क्योंकि कौन कौन लोग हैं ये मैं सब चीज़ आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपके सामने अगर कोई बात आती है हमारे विरुद्ध तो एक बार हमसे पूछ लें। तो आप इतना क्लियर होंगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वो अपना रिश्ता आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाएंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जुलाई 2025 में आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे, रूखापन आपको या दिखाई देगा, या ये बोल सकते हैं कि रूठना मनाना बार बार होगा, एक्सपेंसेज आपको करने पड़ेंगे। फिर भी आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास टूटेगा नहीं, या एक दूसरे पर जो भरोसा है वो भरोसा आपका टूटेगा नहीं। दोस्ती आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। रिश्ता आपका सामान्य होने में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आर्ग्यूमेंट हो वो हद में आर्ग्यूमेंट हो। आप आर्ग्यूमेंट में एक सीमा नहीं भूल जाएं, या जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपकी अभद्र भाषा की तरफ नहीं चली जाए, गाली गलौज की तरफ नहीं चली जाए। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। तो आपको इस माह में जुलाई 2025 में कुछ समझदारी रख करके आपको जुलाई 2025 को व्यतीत करना है। क्योंकि पारिवारिक जीवन में या दाम्पत्य जीवन में आपको गलतफहमियां देखनी पड़ सकती, गलतफहमियों का परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए स्ट्रांग बने, प्रैक्टिकल बने, सेल्फिश रहें, और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में इतना प्रैक्टिकल हों, जो सही है उसके ऊपर अडिग रहें और जो ख़राब है उसके लिए ना बोलें। वो स्थिति आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको जुलाई 2025 में सावधान रह करके ही काम चलाना पड़ेगा, और फालतू चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, और अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि आप व्यर्थ के लोगों को यदि सलाह देंगे या उनके लिए अपना टाइम खर्च करेंगे तो वो तो विश्वास के काबिल है नहीं। आपको व्यर्थ में ही उनके कोई कामकाज में उनके नाम के साथ में घसीटा जा सकता है, आप खींचा जा सकता है। उससे आप अलर्ट रहिए, उससे आप दूर रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। भाग्य अच्छा होता है तो कामकाज अच्छे ढंग से होते हैं, कामकाज अच्छे ढंग से होते हैं तो आपको गेन भी अच्छा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जुलाई 2025 में भाग्य का सुख मिलेगा। साथ ही साथ आपके राशि से 10वां भाव, जिसे कैरियर भाव बोलते हैं, उसमें स्वर्ग राशि का अर्थात शुक्र अपनी खुद की राशि में है, और शुक्र स्व राशि के होकर के केंद्र में, उसे पंच महापुरुष में से एक योग मालवीय योग का यहाँ पर स्वामी माना जाएगा। मालवीय योग का सुख या मालवीय योग का जो फल है वो आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में शुक्र क्या करता है, लग्जरी लाइफ देता है। शुक्र क्या देखता है, आपको फैशन, आपको जो आपके जीवन की सुख सुविधाएं उसको भरपूर देगा। तो आपके कामकाज में भी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, कामकाज में भी आपको स्टाइल मिलेगी, सपोर्टिव एलिमेंट मिलेंगे। अर्थात जो आपके स्टाफ था वो आपको छोड़ करके चले गए थे, उसमें से भी वापस कुछ आ सकते हैं, या जो छुट्टी पर गए थे वो वापस आ सकते हैं। तो आपका कामकाज वापस ट्रैक पर आ सकता है, सुख सुविधाओं वाली स्थिति में आ सकता है। आपको यहाँ पर टेंशन कम देखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब में हैं उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन शनि की दृष्टि भी है जो कि मित्र राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में आपको या अपने सीनियर के साथ में या फिर साथ में काम करने वाले कलीग के साथ में कुछ बात पर आपको आपस में कहासुनी हो सकती है, और या फिर ये बोल सकते हैं आपको जो वर्कलोड ज़्यादा दे करके वो लोग आराम पसंद हो सकते हैं। वैसी स्थिति में भी आपको कुछ न कुछ बोलना पड़ सकता है। तो आपको अपनी नौकरी को बचाने वाले स्टाइल में रहते हुए कुछ न कुछ ढंग से बात करनी है, सपोर्ट मांगना है, और साथ ही साथ जो आपकी बात का वॉल्यूम है उसको नीचे रख करके बात करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं या प्रोफेशनल्स का अर्थ है जो लोग एनिमेशन संबंधित हैं या जो लोग फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपको कामकाज भी मिलेगा, और साथ साथ में जो काम आपने जून में किया है, अप्रैल में, मई में किया है, उसका रिजल्ट भी अब आपको बेहतरीन ढंग से मिलेगा। और जो भी अब जुलाई 2025 में OTT प्लेटफॉर्म पर या कहीं के सिनेमा हॉल में जो भी मूवी रिलीज होगी उसका परिणाम भी बहुत सुखद रहेगा। अर्थात आप जुलाई माह में जो भी आपको देखने को मिलेगा वो आपको बेस्ट क्लास का या ये बोल सकते हैं हाई क्लास का जो भी प्रोडक्ट है वो देखने का मौका मिलेगा। तो फिर बिजनेस की बात करें तो आप में से वे लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक,
शो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज के क्षेत्रों में, चाहे जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेस में हैं, आपको इन सेक्टर में बहुत सपोर्ट मिलेगा। वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या लाइजनिंग में है या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, गोल्ड स्मिथ है, उन लोगों के लिए भी यहाँ परिस्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। लास्ट में जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, उन लोगों को थोड़ा अलर्ट रह करके कामकाज करना पड़ेगा, तो ही आपकी नैया आगे बढ़ेगी। अन्यथा फिर शनि के ढैया में जो कामकाज अटकते हैं, क्योंकि शनि की सरसती या शनि का ढैया क्या करता है, आपको इतनी ठोकरें देता है, इतने ऑब्स्टिकल्स देता है जिससे आप मैच्योर्ड हो पाएँ। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ठोकरें खाने के लिए नहीं हुआ है या उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो नेचर है, नेचर का एक प्रकार से सिद्धांत है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस से पहले आपकी परीक्षा होती है जिसके लिए आपको रेडी किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी शनि के कामकाज करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट करें या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, मेंटली रेडी कर दें। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज करने वाले, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज और स्क्रैप का कामकाज करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, ये सारे लोग शनि के सेक्टर के हैं। तो इन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, या ये बोल सकते हैं ज़्यादा एफर्ट करने से आपके नॉर्मल कामकाज होंगे लेकिन नुकसान हो ऐसी स्थितियाँ नहीं आएंगी। तो आप मेंटली रेडी रहें, क्योंकि जुलाई 2025 आपकी परीक्षा लेने वाला है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2025 के उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय करना पड़ेगा बुध का। आपकी राशि से गेन अर्थात इनकम, गेन, प्रॉफिट, इसके मालिक भी आपकी कुंडली के अनुसार, राशि और कुंडली के अनुसार बुध है। धन और संपत्ति अर्थात इन्वेस्टमेंट के मालिक भी बुध है। ऐसी स्थिति में बुध के उपाय जितने करेंगे उससे आपकी रेगुलर इनकम में इंप्रूवमेंट आएगा, राहत मिलेगी। उसके लिए क्या करना है, नित्य प्रतिदिन गणपति जी की पूजा आराधना करनी है। आपको गणपति चतुर्थी का पाठ करते हुए गणपति की प्रतिमा पर अभिषेक करना है और एंड में दूर्वा जरूर चढ़ानी है। हर बुधवार को आप हरी वस्तुओं का दान करें या हरा चारा खरीद करके गायों को डालें, वो आप कर सकते हैं। या फिर कोई ज़रूरतमंद हो उसे आप हरे फल या हरी वस्तुएं या हरी दाल दान में दे सकते हैं। सेकंड उपाय आपको करना है शनि का। शनि के उपाय में आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, और वो नहीं कर पाए तो शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुएं आप दान दें कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, बार बार कराना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार अपनी कुंडली विश्लेषण कराने का एक प्रकार से नियम बना लें, जिससे आने वाले समय की आपको जानकारी हो जाएगी। आने वाला समय अगर अच्छा है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, उत्साह के साथ में काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। आने वाला समय यदि नुकसान वाला है, नेगेटिव है, सावधानी का समय, तो आप जितना सावधान होकर के काम करेंगे नुकसान उतना ही कम होगा, उसमें भी आपकी बचत ही होगी। तो हर हालत में अपनी कुंडली विश्लेषण से आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान का कोई सवाल नहीं है। आप अपने घर बैठे हुए, कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर सकते हैं, और जो उपाय होंगे वो भी लिखित के रूप में आपको मिलेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देकर के बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं और निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।